ट्रम्प के स्पीच पैटर्न्स कभी एनालाइज करें आपने? The thing about him is his unpredictability. There is no specific pattern. You know, I've never seen anybody leverage honesty so dishonestly. How fast are micro expressions? क्या हम actually पकड़ सकते हैं उनको? Micro expressions happen in 1/5 to 1/25 of a second. It is that quick. One is Susan Smith. When she's talking about her two missing children, to us where they belong, and then she smiles a little smile, a duper's delight. आपके साथ इंटेरोगेशन रूम में कुछ हुआ ऐसा? जब मैं बात कर रहा था एक सस्पेक्ट से, एंड बात करते करते so people like to correct information about themselves, and you're not even asking a question like that. People talk. वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसी इंटेरोगेशन टेक्निक है। ये सब चीज़ें अगर हम समझते हैं तो ये सब चीज़ें एआई तो हमारे से ज़्यादा ही समझता होगा। समझता है। हमारे को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। बट इफ यू लर्न तो एटलीस्ट यू नो कि आप कहाँ पे मैनिपुलेट हो सकते हो। फेक स्माइल वर्सेस जेन्युइन स्माइल कैसे पता चलेगी? एंड अगेन दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग सेगवे टू गेट इनटू, बिकॉज अब हम इंटेरोगेशन की भी बात कर रहे हैं तो एज अ पॉडकास्टर मैं बात कर रहा था एक 9 पैरा एसएफ के ऑफिसर के साथ। अब स्पेशल फोर्सेस वाले ऑफिसर्स ना, स्पेशली 9 पैरा के, दे आर वेरी सीक्रेटिव। वो ज़्यादा बात नहीं करते और बहुत सेंसिटिव होते हैं कि कोई भी क्लासिफाइड बात उनके मुंह से ना निकल जाए। वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं और वो बहुत डेडली भी होते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। अब मैं बात कर रहा था उनसे, मैं पूछूं सवाल, जवाब निकले उनका लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। कुछ देर के बाद ये कॉपी मैंने फेंक दी साइड में। मैंने कहा सर आपका है, आप बताओ, आप मेरे को बताना क्या चाहते हो, मैं सुन रहा हूँ। और ये गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जो आप बोलोगे ना, मेरा कान, मेरी आंखें और मेरा दिमाग खुला है उसके लिए। आप जो बताओगे मेरे को बताओ, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल मी। देन ही स्टार्टेड टू ओपन अप। बट यू सी देयर आर अदर पीपल want structure. कट सवाल पूछो, कट जवाब आएगा। हाँ. And that format works too. Take for instance Captain Raghu Raman, great speaker. Excellent speaker. He's great speaker. Yeah. But the more structure you bring with him, the better it is for your conversation, because it's a broad canvas. This I noticed in a number of places. I'll say it's just a conversation. Yeah. Just the way आप बात कर रहे हैं, इट्स एलिसिटेशन। व्हाट यू डूइंग इज एलिसिटेशन। वही मैं भी करूँगा और शायद विजय सेल्स पे कोई एक सेल्समैन भी करेगा। बस हमारा स्टाइल अलग है, पर इंफॉर्मेशन चाहिए सामने इसके लिए। सो स्पीकिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। अगर आपने मास्टर इंटेरोगेटर हैंस शार्फ के बारे में अगर सुना है तो हैंस शार्फ ऐसे इंटेरोगेशन नहीं करते थे, तो बोलते थे अक्रॉस द टेबल आप बैठोगे तो चेस गेम ही लगता है। वाई डोंट वी, तो ऑल POWs, he would take them out for a walk in the garden. He'd talk about, look at the weather, this is so good, and he would do presumptive closures, wherein वो direct question नहीं पूछते थे। presumptive closures में, अरे I know you have 3 planes. The person would say, अरे no, what are you talking? We have 2 planes. So he said, अरे forget it. He would brush it off and he would pretend that he knows it, but he would, but he would take that information. Okay. अगर मैं बोलूँ सर कि आपके नाम में एक एक्स्ट्रा A ऐड कर दूँ, तो हमारे अंदर ऑटो करेक्ट होता है। यू से नहीं, ये मेरी स्पेलिंग नहीं है, मेरा स्पेलिंग तो ये है। इंटरेस्टिंग। सो ऑटो करेक्ट विल कम इनटू पिक्चर। यस। So people like to correct information about themselves, and you're not even asking a question. So तो एक स्टेटमेंट दे रहे हो। हाँ, तो मैं ऑटो करेक्ट का इम्पल्स ही बहुत कुछ बता जाएगा। बहुत कुछ बता देता है। आपने तो बताया था कि आप जनवरी में पैदा हुए थे, अरे मार्च में हुआ था, कब बताया मैंने आपको? जनवरी। लाइक दैट पीपल टॉक। वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसी इंटेरोगेशन टेक्निक है। हाँ, पीपल टॉक। एंड देखिए, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो कोई भी बेस्ट फ्रेंड है वो इतनी जल्दी तो बनता नहीं है, इट टेक्स अ वाइल। और जब कोई ऐसे इन्वेस्टिगेटिव सेटिंग्स में बैठा है तो वो क्यों बोलेगा आपसे, क्यों बात करें? दे हैव टू फील दैट कंफर्ट। और देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन एक FBI एजेंट ने बोली थी, व्हेन यू आर सैड एंड मैड देन यू कैन नेवर ऐड। मैथमेटिक्स नहीं होगा जब इमोशनल हाईजैक हो जाएगा, तो वहाँ पे नहीं जाना है। बिल्कुल। उसको बहुत कंफर्ट देना है। देन दैट पर्सन स्टार्ट्स टॉकिंग। सो फॉर इंस्टेंस, यू सिटिंग लाइक दिस,
आपसे नॉन वर्बली एक इक्वेशन बनाने के लिए 30-45 सेकेंड्स के बाद आई विल ऑल्सो सो व्हाट्स इट लाइक दैट, बट नॉट लेटिंग यू नो कि आई एम मिररिंग यू. When I mirror you and you mirror me, the brain tells each other we are similar. That's what Oprah Winfrey does. मेरा न्यूरॉन्स है. हाँ, mirror neurons all the time. No table in between. आपने भी वही किया है जो ओपरा विनफ्रे ने किया है. No table in between. So that there is foot movement between the two people and mirroring of each other. Not just the gestures, but of the words. For example, instead of saying for a man, you say bloke, which is an informal British word. British. So I'll also pick that word and I'll also say bloke. I'll also use that word. I want to build my equation with my daughter. I'll talk about K-pop, which she's listening to these days. Right. That's her language. You have to speak their lingo. Rapport building. It's rapport building, and it is called verbal mirroring. In FBI, in negotiation tactics, this is called verbal mirroring. You pick up few words of the other person and start using it in your own language. So that's verbal mirroring. Very interesting. And when you just keep repeating the last 3 words of the other person, let's say you tell me, I had a difficult day yesterday. Difficult day yesterday. You continue to talk more about it. I have not asked you a question. You continue talking more about it. Another strategy. Let's say I want you to talk about your personal life. And I don't want to ask you a direct question. So I'll talk about my personal life. Harmless self-disclosure. Harmless self-disclosure. Harmless self-disclosure. मुझे लगता है ये मैं सबकॉन्शियसली करता हूँ. हाँ, so I'm sure उससे बहुत एलिसिटेशन होता है. Right. So I talk about the fact कि you know what, कितना मुश्किल चल रहा है घर पे आजकल. तो मेड नहीं आ रही है, पेरेंट्स को समझाना है, ये करना है, वो करना है. And I pause and I give that window to you now. Will you take that window? I'll wait for it. And if you take that window and you start talking about it, then you ask 2 follow-up questions on it. Okay? Acha, since when is this problem happening? And then you talk more. And 1 more question on it. 2 follow-up and 1 confirmation. 1 confirmation is, हाँ यार, सबके साथ ऐसा ही होता है, मैं भी इसी से गुजर रहा हूँ. And then stop it over there so that it doesn't look like interrogation. Interesting. तो अपनी vulnerability दिखाओ और That is सामने very वाले को important. रेसिप्रोकेट करने दो. Yes. Because जब तक वो डायलॉग नहीं होगा तब तक the person will not volunteer information. In any case, Right. not just in an interrogation, even in household. Nobody, we think that the easiest people to talk to is family members. They're the difficult ones. Oh, absolutely. They'll not let you give information. आप वर्ल्ड से निकाल सकते हो, आप उनसे नहीं निकाल सकते. They know your patterns. Yeah. Another thing is you have to listen, Yes. which is called statement analysis, जो मैं जिसकी बात कर रहा था. Yes, yes. It is very important कि the kind of words that they use. Did you go out with Rahul and Shikha yesterday? Yeah, I went with my friends. So he didn't mention those 2 names. Probably they never went. Yes. Probably he went with someone else. How was your day? My day was okay. So you need to ask more. You need to listen to how the answer is given, not just the response, but how it is given. The it is called paralanguage. The tone of it, the volume of it, the pitch of it, and you need to listen for changes. And if there's more, you can ask me. Do you want to know who you really are? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों करते हो? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? These things are unlocked when you understand personality. Psychometric psychology बहुत एडवांस हो चुकी है. दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनैलिटी टेस्ट है बिग 5. ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग for free. We have decided to distribute this. We have created the test. The tool is there. The link is in the description. Please go ahead, use it, spread the awareness, become more self-aware. Thank you and all the best. Very interesting. So something about micro expressions Okay, sure. and Paul Ekman's work. How fast are micro expressions? क्या हम actually पकड़ सकते हैं उनको? क्या ऐसी कोई बात हम समझा सकते हैं लोगों को? How does it work?
माइक्रो एक्सप्रेशंस, देखिए हमारे फेस में वी हैव 43 मसल्स, ओके, एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस हैपन इन 1/5 to 1/25 of a second. It is that quick. Okay. It comes like a flash, but our eyes are not trained to see it. So Dr. Paul Ekman ने उस पर वर्क किया, is a co-founder of Micro Expressions, and he said कि it comes that quickly that we as humans are not trained. They need to be trained on it. Okay. So I'll give you an example. एक करीना कपूर and I think करण जौहर को कहीं पे इंटरव्यू दे रही हैं, and he says, what is it that you like about Saif and what is it that you don't like about Saif? And I think she says he sleeps a lot. That's what she does. Quick ऐसे करती है, he sleeps a lot. So that's a quick expression of disgust. He sleeps a lot. बड़ा innocuous है, but फिर भी वो जो quick expression आता है, that you see it in a matter of seconds. Genuine disgust है वो. Genuine disgust है कि I don't like. Yeah. So वो congruent है. In micro expressions, you'll be able to see that fleeting congruent emotion that probably the person is hiding. देखिए, everybody who's smiling at us is not happy. But they say that we welcome our guests and relatives and you so welcome. How many of them are actually happy? The doctor also welcomes you. Yeah. But then these are actors because मैंने देखा है कि they are sometimes very good at the micro expressions themselves. Micro expressions, the definition of it itself is involuntary. Involuntary. Involuntary, you can't help it. So they'll be fleeting, 1/5 of a second, but we'll not be able to pick it up. Right. We miss the macro. So micro in itself will be elusive. Right. He recently died, Dr. Paul Ekman. He recently died? Yeah, 2025. I'm going to take a note of it and read his book. What is his most famous work? Telling lies. Telling lies. Telling lies. ये किताब पढ़ी जाएगी. Telling lies and telling that people are telling lies. Yeah. I suppose both. It will tell you. Telling lies. Speaking of which, there is something called as duping delight. When liars smile because they think that they're getting away with it. Yeah, Duper's Delight. So I'll quote two people in it. You're asking all my questions. So Duper's Delight is again a term coined by Dr. Paul Ekman, 1960s. So here, when a person deceives the other person and feels that he or she has got away with it, then there's a Duper's Delight. There's a smile that comes quickly. I'll quote two people. One is Susan Smith. I think मैंने वीडियो भी उसका सेंड किया है, तो we can play. We'll try to integrate that. हाँ. So when she's talking about her 2 missing children. हाँ, it's that lady. Yes. Who calls the police or the emergency and she reports it. If I think, yes, famous case. हाँ, ठीक है, please. हाँ. Yeah. So she says 2 children are missing. One is 14-month-old and the other is 3-year-old. And she says, whosoever has my children, can you please get them home to us where they belong? And then she smiles, a little smile, a Duper's Delight, because everybody is thinking she's a victim over here and nobody knows that she's the one who's drowned both the kids. The second is Chris Watts. There's a series on Netflix called I think American Family Murder. Duper's Delight का दूसरा एग्जांपल Chris Watts. Chris Watts. हाँ, Chris Watts का Netflix पे सीरीज भी है, American Family Murder. So American Family Murder में he kills his wife, he kills both his daughter, unborn child, और अगले दिन आके स्टेटमेंट देने लगते हैं कि I'm trying to find my wife and children. Like I have no inclination of where they are at right now. Statement. I have no inclination of where they are at right now. He clearly states it. And उसमें भी वो स्माइल करते हैं. 3 लोग गायब हैं और वो थोड़ा सा स्माइल करके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. Duper's Delight. The person thinks that they've got away with it. So this is a delight that comes. आपके साथ इंटेरोगेशन रूम में कुछ हुआ ऐसा? Duper's Delight? Or any such interesting case where आपको clearly पता चल गया हो कि some information is coming through paralanguage or body language, which is definitely out of the ordinary. See, yes, जब मैं बात कर रहा था एक सस्पेक्ट से, एंड बात करते करते यू नो द डिफिकल्ट पार्ट इज जब वो सामने वाला कहते कि मुझे याद नहीं आ रहा है. यू हिट अ वॉल एंड नो मैटर व्हाट यू से एंड यू आस्क एंड यू नो ही नोज इट, बट देन you hit a wall right there. वहाँ पे I felt, very helpless. Because मुझे पता था कि he knows it, but he saying कि sorry, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लो, मुझे तो याद नहीं आ रहा है. So, slight smile, Duper's Delight, you see it. But see, body language से मैंने जैसे आपको कहा ना कि वो metal detector है, वो बीप तो कर रहा है,
But what is the reason that it is beeping? That you need to find out. So that I've seen. But yeah, you get helpless at that point when the person says ki, I don't remember now. I mean, it's also very weird and interesting because memories पे और बहुत ज़्यादा American juries में अब now there is more and more research coming कि memories constructed होती हैं Absolutely. और उन पे पूरा भरोसा नहीं है, टेस्टिमोनियल वैल्यू डाउन हो गई है. फिर से मैं वही कहूँगा, बहुत वेल रेड है, क्योंकि मैं इस पर एक अमेरिकन रिसर्चर ही कोट करूँगा, एलिजाबेथ लॉफ्टस. शी सेज फॉल्स मेमोरीज, नॉट बिकॉज दैट दे गिविंग फॉल्स टेस्टिमनी, बट दे डोंट रिमेंबर. आफ्टर 1 year 2 year यू आर आस्किंग मी व्हाट कलर्ड शर्ट आई वाज वेयरिंग, आई विल फॉरगेट आई वाज वेयरिंग ब्लू और ब्लैक. आई डोंट नो. योर ब्रेन डिसीव्स यू. योर ब्रेन टेल्स यू कि अच्छा उस दिन बारिश हो रही थी, वो नहीं हो रही थी, आई वॉज वेयरिंग ब्लू, आई वॉज वेयरिंग ब्लैक, आई डोंट रिमेंबर. But you know, the more pernicious version of it is perhaps that you can create memories. That is true. And you know, then there are these cases जो मैंने सुने हैं, लोगों ने fabricate तो नहीं, मतलब not intentionally एक memory create करती childhood abuse की जो हुआ ही नहीं कभी. If you tell yourself that, for example, you're wearing a jeans right now, you keep telling yourself, I'm wearing a black trouser, black trouser, black trouser. After some time, you'll believe that when you met me, you were wearing a black trouser. Yes. Is what you tell your subconscious, and eventually it sinks into your unconscious. Yes. And that becomes your reality. Yes. So that's right. Do you remember what you had for dinner last night? I have to think. Yes, now I remember. Okay. Whatever it is, I don't need an answer for your memory, for your dinner, but your eyes moved. Yes. You know. Recollection. And usually they go up. Usually. Yes. Because the occipital lobe is here. So they try to go back to occipital lobe. कि what was that? क्या खाया था मैंने? And पूरा ऐसे घूमा, तो it is called TDS, transderivational search, like going through C drive, D drive, E drive of my computer. Right. It went like that. Yes. So that tells me you're making a genuine effort. But when I'm talking to someone and I want someone to recall, and the person keeps looking at me and says, I don't remember. So I see there's no effort happening over here. Why? The question is why. Yeah. Tells. Yeah. Of course, we spoke about some general ones. But then when it comes to the face, the face tells a lot. It says a lot. Yeah. The mouth speaks, but the face tells. That's right. Eye blocking, pupil dilation, blink rate आपने already कहा. जी. Fake smile versus genuine smile, Duchenne marker. I'm curious about all these things. Even before a child is born, he or she is stressed. Mother ने पास किया stress hormone cortisol. Child starts scratching his face inside the mother's womb. And we grow up. And then when we are stressed, we start touching our face. Especially males. Especially males. Females also do it, but males, they touch their face when they are stressed. This is stress pacification. इससे cranial nerve number 5 and 7 immediately stimulate होती है, blood pressure comes down. You will see a lot of males doing that. कुछ लोग खाली बैठे होते हैं वो करते तो doesn't mean a thing. But face touch करना in response to stressful situation is stress pacification. And you will be able to see. The other thing for the eye blocking. People start rubbing their eyes. When you say, for example, आपको करेला नहीं खाना है और आपके घर पे करेला ही बन गया है एंड जैसे आज डिनर में करेला है, खा लोगे ना? हाँ, खा लेंगे, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, बट यू डोंट लाइक इट. एंड इफ समबडी इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, then they'll put up their spectacles or they had just their spectacles. You'd see there's something to note. You think you're about to say something? Yeah, no, it's fidgeting. It fidgets. You fidget with the face or something at all. So eye blocking is specifically to do with the eye. So when you're a child and you don't want to see something which is unpleasant, so you block your eye like this. Yeah. Now you become old enough and you can't do that. So what you'll do is you'll put your hand anywhere close to the eye, over here, on the eyebrow, or like this. This is not liking what the other person is saying or what you're seeing. So that's an indicator to change the course of conversation because they're not liking it. They might be laughing. There is a clip that I had shared where
in the earlier days of Govinda, when he comes and She's doing an interview with Simi Garewal. Yes. He's doing an interview with Simi Garewal, and she says that we have an interview with you at 5, and you came at .5, and we were so happy. And he says, I know people say कि ये तो 10 बजे आएगा, and then he laughs and then he rubs his eye like that. That's an eye blocking right there. Even though he's laughing, he doesn't like that. कि people have an image of ये तो late ही आता है ना? तो and it's an eye blocking, not liking what is being said. That's a perfect example of it. An interesting thing, fake smile versus genuine smile कैसे पता चलेगी? Duchenne markers. 19 types of smile होती है, उसमें से सिर्फ 6 genuine होती है. And जो genuine smile होती है वो build-up में आती है. It happens gradually. So ये corner of the mouth goes towards your eyes. And यहाँ पे wrinkle पड़ता है. यहाँ पे आपको wrinkle, crow's feet जिसे आपने कहा था, तो उसको वैसे कहते हैं orbicularis oculi. ये wrinkle होता है और ये 3 seconds और मोर तक रहता है, एकदम से आके डिसअपियर नहीं होता है. तो डॉक्टर की क्लिनिक पे होता है, आइए क्या प्रॉब्लम है. फिर वो गई, नहीं तो एयरप्लेन पे एयर होस्टेस हाँ ये वो प्लेन में, वेलकम टू सो एंड सो एयरलाइंस, nobody is smiling at you when you look back. So but generally you will see the wrinkles around the corner of the eyes, and वो gradual build up होता है और gradual fading होती है. That's called a Duchenne smile. उसे Duchenne smile That is कहते a हैं. genuine smile. That's a genuine smile. Social smile इतनी ही होती है. Right. And smile is usually to accommodate the other person in your space, not to express happiness. Usually. Okay, yeah, come sit. Just to accommodate. Present. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अबाउट द फेस, मैंने सपोल्स्की का है कुछ. आई वाज रीडिंग रॉबर्ट सपोल्स्की एंड ही सेड समथिंग, आई डोंट पर्टिकुलरली रिमेंबर व्हाट, बट ही सेड समथिंग अबाउट बेयरिंग टीथ. Okay. And he mentioned bearing teeth is a sign of you being nice to somebody and polite, but this is the opposite in monkeys. If in monkeys you bare your teeth in front of monkeys, it is seen as a sign of aggression. See, again, I'll say you are well read. I'm just, No, I think but we I'll should- bring 2 people over here. I'll bring Sapolsky over here. I'll bring Darwin. And I'll also bring, there was this zoologist, Dr. Jane Goodall. Jane Goodall, of course, she passed recently. Both Dr. Paul Ekman and Dr. Jane Goodall died very close to each other in terms of the time period. So what Sapolsky said, baring the teeth, you know, in chimps. And we are also a variant of chimp, as what they also believe. And Desmond Morris also says we are the 193rd species of apes. Desmond Morris, the naked ape. Yes. We share the same interests. I see that. You know all the reference. It is right here, the naked ape. The naked यहीं ape. पे पड़ी हुई है. Yeah. The 193rd species of ape is us. And they say that, you know, smiling is a sign of aggression, and that even dogs do when they're, you know, in fear or you they know, bare their teeth. They bare their teeth, or it's anger. And the expression of emotions in man and animals is similar, is what Charles Darwin said in 1800. So smile is not always to say happiness, and you nailed it by saying it when you gave the reference of chimps. Now, when Dr. Jane Goodall, who spent half of her life living in the forest, she said that when she sees a stranger coming, a chimp sees a stranger coming towards him, and he gets anxious, he starts scratching himself. Or scratching his face. That's what the humans do. When they get anxious, they start touching their face or touching their body. It's a part of stress pacification that chimps do and humans do. Right. So this is Jane Goodall and your Dr. Very Robert interesting. Sapolsky. Very interesting. And something which very closely relates to this is lip pursing. We look into pursing and we look into compression. Compression and also lip licking. That is hygienic gesture. So वो Mountain Dew में डर में सबका गला सूखता है, है ना? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, गला सूख गया आपका. सो लिप लिकिंग कुड ऑल्सो बी ग्रूमिंग योर सेल्फ, trying to come across as, you know, right for the picture, or just making your appearance right. But pursing. Lip compression. The pursing is like a pout, like that. This like is a that. purse. This is a purse. And this is compression. So it is said when the lips disappear, the stress is near. Because when you are too stressed, the blood recedes away from your mouth and from your digestive system. That is why in too much of stress, right before your exams, you want to vomit. Some students do. There's a psychogenic vomiting happens.
right? And you feel butterflies in your stomach. People compress their lips when they don't want to tell you the whole thing, or when they're too stressed to, share. Compression happens, and pout happens when they disagree with what the other person is saying. So that's when lip pursing happens. Yeah. Lips have a lot of rich nerve endings. That is why if it is slightly bitten, it bleeds very quickly. Bleeds and also. That is why it shows a lot of compression, pursing. Yeah. Also, I think, I don't know if it's true, discontent of civilization. That was bang on. मतलब वो तो आज की डेट में भी हमको दिखता है. आप जियो पॉलिटिक्स देख लो, आप इंसानों की हालत देख लो, और आप फ्रॉइड का एक ऐसे पढ़ लो, आपको असल में क्या चल रहा है दिमाग में, माइंड में, आपको समझ में आ जाएगा. These people are revolutionaries in terms of their school of thought. And they are not recognized in their own era. उस टाइम में नहीं होता है. Later on that they do. Yeah. And as you very rightly said कि वो अभी के भी जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में उतना रेलिवेंट है. That you can see that it is bang on. ट्रम्प को देखो आप, the whole thing is so Freudian, even it's sex, aggression, death. It's all of them. It's narcissism on the face of it. It is power and it is domination. जो कि फ्रॉइड ने स्टार्टिंग से ही कहा था, यही प्राइम ड्राइवर्स हैं. इन्हीं के आसपास सारी कहानी घूमती है. और That's right. जी. What do you think about that, particularly with Trump? Particularly with Trump, जो सोशल इमेज है, आई थिंक वो टोटली अनअपोलोजेटिकली अपने आप को ऐसा दिखाते भी है. ही केयर्स द लीस्ट. He cares the least, whether it be narcissistic or whether he wants to have it his own way. वो जितनी भी हमारी unfettered impulses हैं जो मुझे फ्रॉइड लगता ने है कही थी. That guy cares the most, but he's figured it out. उसने उस रियलिटी को प्ले में कन्वर्ट कर दिया है उस लेवल पे कि उसके लिए फर्क ही नहीं है. अब हमारे जो नॉर्मल इनहिबिशंस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज ही नोज इट विल लैंड. दैट्स राइट. वो जो आपने फ्रॉइड की बात करी थी ना, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, वो जो इड है उसका, वो सारा उसने ऑन स्क्रीन रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है. बिल्कुल. उसकी इड ईगो सुपर ईगो प्रॉपर असिमुलेटेड है. उसकी इड ईगो और सुपर ईगो में कोई फर्क नहीं. कोई फर्क नहीं है. That's why I mean he's a walking, talking Freudian archetype. He's so interesting. He is a case. He is a case, from the point of view of psychology. Narcissist भी है, but unapologetic है. भी normally आप society के norms follow करते हो. But he seems to break them. Society follows his norms. His norms. That's crazy. And he decides and makes them, and he lets other people stay bewildered. Doesn't make a difference to him. बिल्कुल. स्पीच पैटर्न में बड़े डिफरेंट हैं उसके. ट्रम्प के स्पीच पैटर्न्स कभी एनालाइज करें आपने अपने कम श्योर. मैंने ट्रम्प के स्पीच पैटर्न्स तो नहीं, लेकिन जो उनके जेस्चर्स हैं वो काफी बिग जेस्चर्स होते हैं, एज इफ ही इज होल्डिंग अ बिग बास्केटबॉल. He does keep doing. हाँ, he keeps doing like that. Yeah. Okay. And one thing about him is his unpredictability. There is no specific pattern. You can't really predict. He'll end up calling reporters all kind of things that he's. अभी भी recently reporters को he'll say anything. Zelensky को बोला you don't have a court, and so he can say anything. I think he's taken that upon himself, that he has that, He's mastered and it is it. acceptable to his followers, and which for us is still outlandish. But he's completely mastered the whole thing. He was doing social media and reality TV before YouTube was born. I saw him in Home Alone movie. What? He's in that? He's in Home Alone movie. Really? I think second part, Lost in New York. Oh. So when The boy is lost in the city. He runs into him in one of the hotels. I think it's his hotel only. अच्छा. And he says, "Hey kid, where are you going?" Alan Robert Pease, जो body language वाले. हाँ, Alan Pease. Alan Barbara Pease. हाँ. तो अगर आप palms दिखा रहे हो, इसका मतलब I have nothing to hide. Yeah. I'm innocent. You see? So when TED Talk speakers, when they talk and then they're speaking, so palms are visible, sign of request. Okay? Yeah. To listen to me, okay, I'm making a petition. Imploring gesture. This is an imploring. Okay. But when it is like this, the pronated palms, Yes. like this, then it is aggression. Okay, then it is cutting it out. Okay, and I'll add more elements to it. Okay, that is steeple. ये steeple है. ये steeple इसका क्या होता है? अच्छा, ये तो इसमें वेरिएंट्स हैं. ये डोनाल्ड ट्रम्प भी बहुत करते हैं. तो लाइक दिस
This one is I hear you but I'll call the shots. पावर This पोस्चर one, है. हाँ पावर पोस्चर है, हाई पावर पोज है. प्रोफेसर इमी कडी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, शी वाज सोशल साइकोलॉजी प्रोफेसर देयर. शी सेड 2 minutes आप करो इसको ऐसा, your testosterone levels will go up and cortisol levels will come down in a period of 2 minutes. I do this subconsciously. It's a power pose. Okay, so that is one. Now if your thumbs are visible, it's a sign of confidence. अच्छा. But if the thumbs disappear, you're losing confidence. My hand's in the pocket, not a good sign. Interesting. Okay. And the person is you asked me where were you yesterday. I said went to meet my friends, I went to gym, I went for lunch. And then you say, okay, but we were calling you last night, you did not answer the phone, where were you? And then you see my hands are not moving any longer after that. I told you I was at home. So Professor Aldert Vrey, I'm quoting names so that people should also know the researches. Professor Aldert Vrey from Portsmouth University said that when a person is losing confidence or is potentially lying, their hands will stop supporting them in that statement. So the hands will not move as much as they were moving earlier. Go back to Bill Clinton's statement when he said that I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Yeah. So when he denies, Hands are all. Sir? hands are very close. Otherwise, he talks with his hands. He was one of the charismatic speakers. But when he denies, there's no hand movement, and the eye blink rate is 80 to 90 in a minute. He is because experiencing lying stress. for sure. Yeah. Even Nixon, for that matter, when Nixon is giving that speech, अगर किसी ने देखी हो, Watergate. हाँ, तो उसमें भी मतलब एक मैंने पॉलिटिशियंस का ये देखा टेंडेंसी, ऐसे करके बोलते हैं. ये they use this gesture as if, but and I think, I don't know if it is true, please correct me if I'm wrong, but they don't. Yeah. No, मोदी जी will do this, अमित शाह I've seen will do this. ये इंडिया में चलता है, बाहर नहीं चलता है. ऐसे they use it like this. It's like a baton or a pincer. They do it to specify something. मतलब उंगली से बेटर वर्जन है कि आपको मतलब उंगली तो बहुत ही अग्रेसिव लगती है. हाँ. एंड वो जो आपने रिचर्ड निक्सन का कहा, जब वो अपना स्पीच देते हैं ना कि आई हैव नॉट कमिटेड एनी सच क्राइम या आई हैव अर्नड एवरी पेनी दैट आई हैव गॉट, दैट्स व्हाट ही सेज एग्जैक्टली. हाथ पीछे थे, हाथ पीछे, एंड ही गोज बैक. जो पोडियम है उससे पीछे जाते हैं, उसको कहते हैं जेस्चरल रिट्रीट, विड्रॉल. हाँ. सो व्हेन यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन, व्हेन डू यू थिंक द प्रोजेक्ट विल गेट डन, एंड आई गो बैक इन माय सीट, आई एम मेकिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम माय वर्ड्स. झूठ बोलना. सो वो आपको इंटरेस्ट लेना है उसमें, वहाँ पे जेस्चरल रिट्रीट है. और हैंड्स पे ही रहते हैं. Yeah. Hands at the back, and I'm standing distance between my feet like armed forces people. Authority, confidence, nothing to hide. My heart, kidneys, lungs are exposed. ठीक है. वो स्कूल के वो जो इन्विजिलेटर भी होते थे, वो भी ऐसे हाथ पीछे करके राउंड मारते थे, राइट. तो वो अथॉरिटी है. बट हैंड्स इन फ्रंट लाइक दिस, लाइक इन फ्रंट ऑफ द फुटबॉल गोल. Defensive. हाँ, डिफेंसिव. वो फिग लीफ जेस्चर होता है, उसमें यू फील वनरेबल. बहुत सारे लोगों से जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चनिंग करोगे and their feet are open, so their hands will come like this. What about this? See, sitting like this can have multiple meanings. Multiple meanings. There is no absolute. Person can be feeling cold, or they just want to do a self hug. But you ask them difficult question and then they lock themselves up. That is when you need to take an interest. The timing of the gesture also matters. Yes. See, the culture also. Context से बहुत फर्क पड़ता है. Context और situation सब बदल जाता है, और culture से भी. Voice, pitch changes, speech rate, pause patterns, response latency, tremors, verbal fillers. ये क्यों होता है? Like, the verbal fillers. Buffering है. That's like buffering. You're thinking, you're trying to do. I'll tell you about the pitch. मैं recently मेघालय गया. चेरापूंजी, अब उसको सोरा बोलते हैं. अच्छा. सो वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से ग्रीटिंग करते हैं, ओए. सो आई थॉट कि बड़ा अच्छा ग्रीटिंग है, तो वो हाई पिच ही है उनका ग्रीटिंग सबका, ओए. सो आई थॉट ये ओए जोर से बोल रहे हाई पिच में, तो अगर वैसे सोचेंगे तो एनजाइटी है, लेकिन ये तो उनकी ग्रीटिंग ही है, तो कल्चर मैटर्स. दूसरी चीज़ आई वांटेड टू टेल यू कि जैसे हम चेरापूंजी पहुँचे, तो अगर मेरी फ़ोन में टाइम दिखा रहा है अभी 7:30, उसके 30 सेकेंड्स में वो टाइम दिखाएगा 8 o'clock. और ऐसे हर थोड़ी देर में हाफ एन आवर का डिफरेंस आ रहा था मेरे फ़ोन में. आई टोल्ड माई वाइफ, उन्होंने कहा कि अपने फ़ोन की सेटिंग चेंज करो, प्रॉब्लम हो गई है. नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में यही हो रहा था, तो शी साइड लग रहा है Y2K बग आ गया है, जैसे वो पहले आया था. देन आई सॉ उसके फ़ोन में भी यही हो रहा है, हाफ एन आवर का चेंज हो रहा है. सो वी हैड अ गाइड, लोकल गाइड. वी आस्क्ड हिम
हमारे फ़ोन का टाइम क्यों चेंज हो रहा है, हाफ एन आवर में बिल्कुल चेंज हो रहा है. ही सेड बिकॉज योर फ़ोन इज़ पिकिंग अप बांग्लादेश टाइम. ओह, चेरापूंजी के बिल्कुल बॉर्डर के साथ बांग्लादेश लगता है, तो उसका वो टाइम BST उठा रहा था. सो मेरा कभी वो 7:38 हो रहा था, वो बांग्लादेश हाफ एन आवर अहेड है. राइट. तो मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा था कि इसमें बग आ रहा है. तो ही सेट कि इनिशियली जो यहाँ पे होटल वाले हैं वो ब्रेकफास्ट सर्व करने में लेट हो जाते थे क्योंकि उनका वो बांग्लादेश का टाइम उठा लेता था. नाउ दे स्टार्टेड यूजिंग रिस्ट वॉचेस सो दैट टू सी कि हाँ दिस. तो यू नीड टू टेक मल्टीपल फैक्टर्स इनटू अकाउंट बिफोर इवैल्यूएटिंग. कॉन्टेक्स्ट इज वेरी क्रिटिकल. इंपॉर्टेंट. यस. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. आपने मुझे चाय इतनी अच्छी पिलाई है. प्लीज. तो खासी कल्चर में पहले खासी कल्चर. हाँ. आई थॉट इट्स अ ग्रेट कल्चर. खासी कल्चर में अगर लड़की के पेरेंट्स ने कोई लड़का पसंद किया, उसको घर पे बुलाया, इट इज़ द गर्ल्स चॉइस कि लड़के को यस बोलना है या नो. तो वो उसको चाय बना के देगी. हाँ. वो पहले ऐसे फॉलो करते थे, मुझे गाइड ने बताया. और उस चाय में वो अगर चीनी मिला देती है तो इट इज़ अ येस फॉर द बॉय, और उसको चाय पी के पता चल जाएगा. और अगर उसमें शुगर नहीं है तो देन यू नो इट्स अ नो. वो चाय पी के चुपचाप जा सकता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होगी. दैट्स हाउ दे वुड से येस टू अ बॉय इन द कल्चर. That is very interesting actually, and also brings up an interesting question. यस. अब ये सोशल ऑकवर्डनेस का एक प्रॉब्लम है. मना करना, इनकार करना. भाई मना करोगे तो बुरा लगेगा ही. और दे मस्ट हैव फाउंड दिस इज अ सोशली एक्सेप्टेबल वे टू डू इट, पोलाइटली, Right. कल्चरली एक्सेप्टेड. बट what would be your advice to people if you move from interrogations and all this body language deception checking thing, and we start to transpose all this content, all this knowledge into things which will help people? So number of questions appear. Job interview में कैसे confident होना है वगैरह वगैरह. But एक question जो मेरे माइंड में आ रहा है कि आपको मना करना है, किसी को पोलाइटली मना करना है, कैसे करा जाए ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे? सी, मना आप कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप मना करते हैं. बट ये स्किल एज अ पेरेंट भी सिखाना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा. एज अ पेरेंट हम बच्चे को नो नहीं सिखाते हैं कि यू हैव टू से नो. एंड हम लोग हमेशा बोलते हैं यू शुड से येस, बट इफ़ यू वांट टू से नो देन यू शुड से कि यू नो आई वुड हैव लव टू डू इट बट माई bandwidth or doesn't allow me to do it right now. It is the most difficult thing to say no because you feel you'll lose the relationship. The fear of losing prevents us from saying no. तो सामने वाले की फीलिंग के साथ एम्पैथाइज करते हुए भी आपको उसको वर्ड में आर्टिकुलेट करते यू शुड से नो, बिकॉज इफ यू नॉट से नो यू एंड अप सफरिंग. You know what I don't know if this is correct. I have a template. Sort of a template. ओके. भी अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हो और वहाँ पर माहौल हो सकता है कि बुरा लग जाए, तो आप नो बोलने के साथ सॉरी बोल दो. एक तो ये है, इट वर्क्स. दूसरा, आप नो बोलने के साथ कोई वल्नरेबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो अपने बारे में, सॉफ्टन हो जाएगा. द ब्लो विल गेट सॉफ्टनड. ओके. या एक्सीलेंट. वही जो मैंने आपसे पहली बात बोली थी कि जॉन रैपा जो अपनी इंटेरोगेशंस में करते हैं सबसे पहले वो सॉरी बोलते हैं. कुछ भी हो जाए पहला वर्ड ही सॉरी है. सॉरी लेट हो गया, सॉरी आपको तब बैठाया, तो एज व्हाट यू सेड सॉरी. एंड अपने बारे में कोई वल्नरेबिलिटी से द पर्सन सॉफ्टन्स डाउन, which you very rightly said. But if you say no, the other person will also respect your space. क्योंकि कई बार क्या होता है वी आर नॉट एबल टू डिफाइन दैट एंड देन यू सफ़र पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों में. वो तो आप बिल्कुल, मतलब दैट इज द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जब आपको असर्टिव होने की जरूरत है और आप असर्टिव हो नहीं पा रहे. बट इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर एंड यू हैव टू से नो, देन यू हैव टू फिगर इट आउट. बट इट ऑल्सो ब्रॉट अ थॉट टू माई माइंड, यू नो. I don't know if it'll land in your mind the same way it landed in mine. But अब जैसे John Rappa was using this sorry वाला concept to elicit information. Yeah, that's right. तो humility is weaponized. Humility is weaponized to elicit information. To elicit information, yes. Yes, मतलब वो कर ही रहा है ना interrogation. अब वो interrogation कोई और भी तो कर सकता है. अभी John Rappa might have been on the side of the law, but anybody could use the techniques. So humility can be weaponized. ये बहुत बड़ी बात है. It shows the extent to which humans can be manipulative or deceptive. So, Robert Cialdini. Yes, influence. Yes, and the persuasion. Persuasion. Yes. So he says this is reciprocity. Yes. The principles which he gives. If you be kind,
or you show that humility, you will get that in reciprocation. Yes. So that's what he's doing. Yeah. So that's what you and I would also do. If you're kind, you are bound to get that in reciprocation most of the times, if not all the times. You're bound to get that. Yeah, which I don't know, somehow connected in my mind to Trump and politicians, because politicians weaponize humility. और ये सबको समझ में आ गया है इनका That's right. कि ये झूठ मूठ की ह्यूमिलिटी दिखाएगा, मैं लोगों के साथ हूँ, मैं कॉमन आदमी हूँ, मैं आपकी दर्द फील करता हूँ, ये बकवास जो है हाँ, वो हम that's सुन के पक चुके हैं. ट्रम्प ने ये वाला मोल्ड तोड़ दिया है. ट्रम्प ने एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं रैडिकल ऑनेस्टी. आई एम द वे दैट आई एम. So you like it or you don't like it, that's how I am. And I also seem to have no requirement of your approval or your That's validation. That's right. Which social media is promoting a lot of times, no? You are seeking validation. He's weaponizing this. Because अगर सामने वाले को जो लीडर है उस देश का, वो इनसिक्योरिटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं उसके दिमाग में जो आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं. एक तो ही इज प्रोबेबली अ बेटर पर्सन टू लीड. That's right. Number two, he is not vulnerable like you are. And so it sort of will have the reverse effect of you feeling कि यार यही ठीक है इस काम में. और कोई होता तो या तो वो झूठ बोल रहा होता या उसकी कोई वल्नरेबिलिटी होती जो नहीं कर पाता. वही डोमिनो इफेक्ट है. आपकी बात से मुझे एक और बात याद आ गई. हाँ. आपको पता ही है कि कोको कोला को कोक क्यों कहते हैं? नहीं. कोक नहीं, आपको आप सोचिए थोड़ा सा. Because of the plant, cocoa plant or what? Coca-Cola was called Coke earlier because earlier in the early days of it, they had cocaine in it. अच्छा. It had cocaine. Oh yes, of course they did. It had cocaine They in used it. to और have. there was a time that Elon Musk made a joke. And he said कि मैं वापस उसमें cocaine डाल दूंगा इसको खरीद के. Anyway, they did reverse psychology, Coca-Cola. And they made an ad in America which said that if you drink Coke, you will get diabetes, you will get eroding gums, obesity, heart attack, stroke and everything. Now you drink Coke, you be responsible. And everybody liked it. They're being responsible. Yeah, that's crazy. Advertising, marketing uses psychology to great It's a effect. reverse psychology thing. Reverse psychology. Yeah. So that's what he's doing. I am like this, and people are accepting. He's won the elections again, and he's back in power, and he's doing. And what he's done with the Venezuelan president is something that you've never heard of. मुझे लगता है उसके ना ईगो ही बर्दाश्त नहीं करती कि कोई मेरा मजाक कैसे बना दिया. मैं बताता हूँ. He just said the whole military. He's not mincing anything. No, he means it. And had Putin pissed him off, अभी तक न्यूक्लियर वॉर हो गया होता शायद. Yeah. Putin is very smart. तो Putin is very well aware of कैसे बेवकूफ़ बनाना उसको. And again वो radical honesty की बात करी. I was listening to one of his clips when he was admitting and saying कि यार Putin is a tough guy and he's a smart and he's fooled a lot of people and he's fooled me too. He does not admit that, but more or less यही बोलता है वो उसमें. Putin has survived also, and they say that the only person who knows that what will be the next strategy or where he'll go is only Putin and nobody else, because he doesn't reveal. And America has not been able to crack it with Russia, and that will never happen. वो प्यार से बात करता रहता है और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है. बट कमिंग टू द पीपल एंड व्हाट वी कैन टेल द पीपल who are not politicians and who are not trying to detect lies, who just want to be more confident in a job interviews. Okay. तो किस टाइप के टिप्स हम उनको दे सकते हैं जो उनकी हेल्प Sure. जॉब इंटरव्यू के पहले से ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है. इन टर्म्स ऑफ इफ यू एंटर एन ऑफिस बिल्डिंग, देयर आर कैमराज एवरीवेयर. इवन इफ आई एम सिटिंग आउटसाइड, द कैमराज आर वॉचिंग यू. आई थिंक वन शुड बी कॉग्निसेंट ऑफ दैट. द सेकेंड थिंग इज यू शुड ऑल्सो take care of your social media platforms, not post anything which is irresponsible. That is also seen everywhere now. The third thing is the gait, the walking style. जब आप डोर खोल के आते हैं and how you walk, enter the room makes a difference and tells if this person is confident or not. आप सर कितने सारे डिफेंस पर्सनल से मिलते रहते हैं. You see the way that they walk and you see how the civilian walks. There is a difference. There is a difference in the gait. So when you walk, there should be a little distance between your feet. That speaks of being territorial. ज़्यादा नहीं, but at least. And
there should be an eye contact. वैसे eye contact के लिए जैसे कि if you're able to hunt for the color of the pupil of the eye, उसमें 6-7 सेकंड लग जाते हैं, तो that is a good eye contact. उससे ज़्यादा नहीं. हाँ, उससे ज़्यादा मत करिए क्योंकि कल्चरली भी it's not right. 6-7 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है. Do not offer handshake till the time the other one doesn't offer. There should be hand movement because these are enunciators. Yes. Even handshakes are a great sign of conveying confidence or assertiveness. Yes. Yeah. And then it is according to the job role. Like in defense, it is very strong handshake. But otherwise, if they offer you a handshake, then they say dead fish. The dead fish handshake should not happen. And they say that the thumb should be pointing towards the sky, and it should be a firm grip. Firm, but not it should too be firm grip, and the eye contact should be maintained when you're shaking hands. You're shaking hands. That's equally important. And some people like to keep their hands on the table. That you can do, or you can keep it on the lap. But there should be movement of hand so that you're visible. And I think बिना हैंड मूवमेंट के ना यू कैन नॉट कन्वे ऑथेंटिसिटी. अगर आप मैनिपुलेट भी करना चाहते हो, पहले तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि ऑथेंटिक ही रहो, क्योंकि द बॉडी एंड द माइंड एंड द होल थिंग इज गिविंग ऑफ अ लॉट ऑफ सिग्नल्स दैट यू कांट कंट्रोल. दैट्स राइट. तो बेस्ट केस तो ऑथेंटिसिटी है, बट इफ यू हैव टू मैनिपुलेट इट, तो बिना हैंड मूवमेंट के आप नहीं कर सकते कन्वे. बिल्कुल. एक रिसर्च करी गई थी फॉर द टेड टॉक स्पीकर्स. In a period of 18 minutes, those who did 443 or 47 hand gestures, other than their content, they got the maximum number of views. Yeah. And those who had 200 and so or 220 something hand gestures in a period of 18 minutes, their TRP or their viewership was way lesser than that, other than the content. They were just focusing on hands. The hands make a lot of difference. They help you bringing back the attention. कहीं ना कहीं हमारे लैंग्वेज पैटर्न भी वायर्ड ही ऐसे है ना कि हमारे को चाहिए वो, और वो नहीं होता तो इनर्ट लगता है. That's right. रोबोटिक लगता है. बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग अगेन टेंजेंट ही है, बट ये सब चीज़ें अगर हम समझते हैं तो ये सब चीज़ें एआई तो हमारे से ज़्यादा ही समझता है. तो हमारे को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान. बट इफ़ यू लर्न तो एटलीस्ट यू नो कि आप कहाँ पे मैनिपुलेट हो सकते हो और कैसे. अनदर थिंग, जैसे आप हम इंटरव्यू पे ही रहते हुए यू कैन मिरर थोड़ा बहुत. 3 जेस्चर्स से ज़्यादा आप मिरर मत करिए, 3 जेस्चर्स से ज़्यादा. बट डोंट डू दिस एज एन इंटरव्यू, क्योंकि वो तो आप खुद ही इंटरव्यू के लिए गए हैं. Humility has to be weaponized in the interview. That's right. Leaning forward is a sign of interest. Leaning forward is a sign of interest. Slight neck tilt is also a sign of interest. Over smiling is not required, and too much of head nodding is not required. That is too meek. Too much of head nodding. Too is submissive. Not, yeah, you don't want that. Right. And no facial touching during the interview. Good. That's a good checklist, I think. Yeah, no facial touching. पर्टिकुलरली वो जो आपने मिररिंग वाली बात बताई ना, वो बहुत अच्छी टेक्निक है, और अगर वो सटली करी जाए तो पता भी नहीं चलेगा. हाँ, नहीं पता चलता है. एंड यू फील दैट वे. थिंक ऑफ अ डेट नाइट, कैंडल लाइट डिनर. हाँ, वो लाइट डिम करके both of them are sitting like this, they're mirroring each other. You know from a distance they're getting along, and you know who's fighting from a distance. True. That is true. Which was going to be my other question. Okay. So how are you going to use all these things to say on a date night you want to make it a successful one? What should you or should you not do if you're a man? See, the answer lies in the feet. Oh. Okay. So the face has a social contract, but the feet act on their own. So I'll go to Desmond Morris. Desmond Morris says any part of the body which is the furthest away from the brain is the most difficult to control. If I'm taking interest in what you're saying, my feet will come towards you. But you're making me stressed. I want to run away. My feet will get drawn under the chair. So you'll have to see, are the feet coming towards you? It's a good sign of interest. That is why they do footsie, the 2 feet come together. Yeah. वो तो खैर इंटरेस्ट हो जाने के बाद की चीज़. हाँ, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड साइन ऑफ इंटरेस्ट. बट सबकॉन्शियसली सामने वाला या सामने वाली दिमाग लगा रहा हो या ना लगा रहा हो, बट उसका माइंड तो रिसीव कर रहा होगा ये सब सिग्नल्स. बिल्कुल. आप और मैं बैठे हुए हैं एंड वी आर हैविंग गुड कॉन्वर्सेशन. मुझे और अच्छी करनी है, और मेरे बीच में ये पकौड़े भी रखे हुए हैं एंड चाय भी रखी है, तो मैं धीरे धीरे करके वो सब हटा दूंगा. और ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाना है तो आई पुट माई फोन ऑन साइलेंट एंड से माई टाइम इज़ योर्स. आई टेक ऑफ माई रिस्ट वॉच and move more closer, lean towards you, slight neck tilt, and all ears to you.
attention. That will make a lot of difference. Be a great listener, perhaps. to Don't say put it much. simply. The best communicator in the room is the one who doesn't speak, who just listens. That's what Dale Carnegie says. You know? And keep taking the other person's name. The sweetest sound in this whole world is the sound of your name. बस उसी को. और आई थिंक हर कोई अपने बारे में जानना चाहता है, अपने बारे में सुनना चाहता है, और बहुत अच्छा लगता है ईगो को अगर आप हो टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन. That's right. Be interested उन्हीं के इंटरेस्ट में. हाँ, तो जब मैं पूछता भी था किसी से, तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ और उसको पबजी आता है और मुझे नहीं आता है, तो पहले मैं कुछ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लूँगा अबाउट पबजी. सो हाँ, ये भी स्ट्रैटेजी है, जैसे आपने कहा. तो बट ये भी स्ट्रैटेजी है. ये भी स्ट्रैटेजी है. You get that attention, again that pair of eyes for you, and you feel special. You feel special. You feel special. That's all you need to do. That is all you need to do. I think सारी बात की क्रक्स यही है. हाँ. Make the other person feel special. हाँ. And you speak less. लेकिन ज़्यादा तो मैंने बोल ही दिया, तो फिर मैं क्या बोलूँ, लेकिन बट हाँ. नहीं, ये तो खैर कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है